बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जिसने मुकेश सहनी के पिता को मार डाला वो हत्यारा पकड़ा गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था और हत्यारा कौन था। आपको बता दें कि जिस हत्या के बाद बिहार में सियासत के अंदर गुस्सा आग उबलने लगा था, हर राजनेता सवाल उठाने लगा था, सिस्टम और सरकार के सहयोगी भी पूछ रहे थे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी वारदात हो गई। दरअसल वीआईपी के संरक्षक, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता को उनके ही घर में कुछ लोगों ने बेरहमी से उनकी हत्या कर दी थी। सुबह ग्रामीणों को पता चला, लाश देखकर हर कोई दंग रह गया कि इतना निर्मम हत्या कैसे की जा सकती है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे मामले की जांच में जुटी, सरकार की फजीयत हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले को व्यक्तिगत तौर पर देख रहे थे। इधर अमित शाह का भी फोन बज चुका था। मुकेश सहनी को उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही हत्यारे को पकड़ा जाएगा और आपको इंसाफ मिलेगा। इधर लालू, नीतीश, तेजस्वी, सम्राट, सहनी, हर कोई इस हत्या पर मुकेश सहनी के साथ था। पुलिस को खुली छूट दी गई थी कि जो उपकरण का इस्तेमाल करना है कीजिए, जिस तरीके से इस घटनाक्रम का 24 घंटा के अंदर उद्भेदन करना है कीजिए, बस मुझे रिजल्ट चाहिए। और अब पुलिस ने जो रिजल्ट दिया है, पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो जानकारी दी है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सीधे तौर पर बताया गया है, बिहार पुलिस की तरफ से, कि सीधे तौर पर जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता थे, जिनके हत्याकांड के बारे में जो है उद्भेदन कर दिया गया। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत इस घटना का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी निकला। मुकेश सहनी के पिता को मारने वाला जीतन सहनी का हत्यारा जो है वो सीधे तौर पर काजिम अंसारी है, जिसने यह हत्या की थी। काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस ने। पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। आपको बता दें कि पहले से ही पुलिस इस पहलू पर जांच कर रही थी कि पैसे के लेन देन को लेकर तो कोई विवाद है नहीं। कल ही पुलिस ने दावा किया था कि जो लोग संदेहास्पद थे उनसे बातचीत में, पूछताछ में जानकारी मिली है कि पैसे का लेन देन से जुड़ा कोई विवाद है। और अब पुलिस ने अपनी जांच को उसी कड़ी में आगे बढ़ाई और हत्यारा जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ विवाद है जिसमें जीतन सहनी की हत्या हुई। मुख्य आरोपी ने अपनी संलिप्तता इस घटनाक्रम में उसने स्वीकार कर ली है। उसने बताया है कि यह घटना उसने ही की है, यह सीधे तौर पर उसने बताया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो गया है। काजिम अंसारी जो है वो इस पूरे मामले के लिए जो जिम्मेवार था उसके ऊपर पुलिस ने दबिश डाली, उसकी गिरफ्तारी। उसके बाद ये तमाम जो पहलू है घटनाक्रम का उससे पर्दा उठा है। बिहार पुलिस ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश में जो गठित एसआईटी की जो टीम थी उसके पदाधिकारियों ने विशेष जो दल था एसटीएफ की, उसने वैज्ञानिक साक्ष्य के संकलन हेतु एफएसएल टीम और जिला पुलिस दरभंगा के संयुक्त प्रयास के बाद घटना को पूरे तौर पर जो घटना घटी थी उसका उद्भेदन उन्होंने किया था। इसके साथ आगे की कार्रवाई के लिए बिहार पुलिस ने जो है वो कदम बढ़ा दिया है। जीतन सहनी की हत्याकांड के बाद जो दरभंगा पुलिस है उसने भी इस पूरे मामले पर जो है सीधे तौर पर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। दरभंगा पुलिस के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि जीतन सहनी हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर दिया गया है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत वक्त घटना का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुलकर कई सारी बातें अब तक नहीं बताई गई है। हत्या का वक्त, हत्या का कारण जो है वो बताया जा रहा है। अभी भी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो जानकारी दी है और इस जानकारी को पुलिस ने पिन करके रखा है, यानी सबसे ऊपर यह जानकारी बिहार पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जीतन सहनी हत्याकांड का सफल उद्भेदन कर दिया गया है। मुकेश सहनी के पिता के हत्यारे को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पैसे की लेन देन की वजह से हुई थी। अब इस घटनाक्रम में और कौन कौन से लोग संलिप्त है फिलहाल पुलिस इसे नहीं बता रही है, लेकिन पुलिस का मानना है कि जो आरोपी काजिम पकड़ा गया है
वो बता रहा है कि उससे पैसे की लेन देन को लेकर यह हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है और कौन कौन से लोग हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना है कि इस हत्याकांड के उद्भेदन होने के बाद आगे क्या कुछ होता है। मुकेश सहनी और उनके परिवार के लोग इस पुलिस के बयान के बाद किस तरीके से आगे कदम बढ़ाते हैं। देखना है कि आखिर इस मौत के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे जो दावे अब किए जा रहे हैं, उन दावों पर मुकेश सहनी के परिवार के लोगों की क्या कुछ सफाई आती है। क्या वो इसे मानते हैं या फिर पुलिस इस मामले में कोई और नया ठोस सबूत जो है वो आगे लाएगी। फिलहाल जो आरोपी पकड़ा गया है उसका जो बयान है, पुलिस का कहना है कि उसने अपने स्वीकृत बयान में इस बात को माना है कि उसने हत्या की है और हत्या का कारण जो है वो सीधे तौर पर पैसे का लेन देन का। कल ही पुलिस ने बताया था कि सूद से जुड़े कुछ पैसे का मामला है। सीसीटीवी में भी कुछ लोग दिखाई पड़े थे और एक बाइक की रिकवरी भी पुलिस के द्वारा बताया गया था कि जीतन सहनी के घर से जो मिला था। वो पुलिस के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बाइक जो है वो सीधे तौर पर पैसे नहीं चुकाने के एवज में उनके घर पर रखी हुई थी और इसी के बाद एक एक कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने अब तक जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस का जो और अन्य जो दूसरे जो बयान सामने आते हैं वो देखना होगा कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले के लेकर आगे क्या कुछ कहती है। फिलहाल पुलिस ने जो दबाव था, जो चौतरफा दबाव था, उस दबाव के बीच इस तरीके के फैसले लिए हैं और मुख्य आरोपी को 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन जल्द ही पुलिस ने एक सफल उद्भेदन किया है जिसकी सराहना भी हो रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।